नमस्कार दोस्तों, मैं किरण। मेरे YouTube चैनल किरण's किचन गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन। दोस्तों, अपने गार्डन को हरा भरा रखने के लिए हम सभी बहुत कुछ करते हैं, फिर भी कई कारणों से पौधों की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। कभी कभी मौसम के उतार चढ़ाव से, कभी कभी बीमारियों से, कभी कभी कीड़े लगने से और कभी कभी हमारी गलतियों से। आज मैं यही बताने वाली हूँ कि पौधों की पत्तियाँ चाहे फलों वाली हो या फूलों वाली हो या फिर सब्जियों वाली हो, पीली क्यों पड़ती है। तो देखिए, यहाँ तोरी लगी हुई है और तोरी की सबसे नीचे की पत्तियाँ जो हैं, सबसे नीचे की पत्तियाँ पुरानी हो गई हैं तो ये पीली पड़ने लगती हैं। तो बेल अगर पुरानी हो जाती है तो उसकी पत्तियाँ सबसे नीचे वाली जो है वो पीली पड़ने लगती हैं। तो ये प्राकृतिक होती है, ऐसा होता है। ये बेलें अभी भी स्वस्थ हैं। और यहाँ करेले लगा रखे हैं और इसे मैंने अप्रैल मंथ में लगाया था, लेकिन कुछ दिन पहले ही मैंने इसकी हार्वेस्टिंग दिखाई थी। तभी ये बेलें बहुत स्वस्थ थी, हरी भरी थी, लेकिन अचानक से ही इसकी पत्तियां पीली पड़ गई हैं। और आज मैं इसी के बारे में बताने वाली हूँ कि किसी भी पौधे की पत्तियां किन किन कारणों से पीली हो जाती हैं, और इस तरह की प्रॉब्लम हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, कौन कौन से घरेलू उपाय करने चाहिए और इसकी रोकथाम किस प्रकार से हम कर सकते हैं। पौधों में इस तरह की प्रॉब्लम हो जाए, इस तरह से पत्तियां पीली हो जाएं, तो इसकी एक ही वजह हो सकती है। पत्तियों को पोषक तत्व नहीं मिल पा रही है, किसी कारणवश पत्तियों तक न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पा रही है, तो पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। पत्तियों को पोषक तत्व नहीं मिलने के कई कारण हो सकते हैं। पत्तियों में कीड़े लगना। दोस्तों, पत्तियों में अगर कीड़े लग जाती हैं तो पत्तियों को पोषक तत्व नहीं मिल पाती। कीड़े पत्तियों के पीछे लगती हैं और फिर उसका रस जो है धीरे धीरे चूसने लगती हैं, जिससे पत्तियां खाना नहीं बना पाती और वो पीली पड़ने लगती हैं। लेकिन आप देख सकते हो कि मेरी पत्तियों में, देखिए यहाँ दिखा रही हूँ, एक भी कीड़े नहीं लगे हुए हैं। तो कीड़े लगने वाली प्रॉब्लम इस पौधे में नहीं है, यहाँ बिल्कुल भी कीड़े नहीं लगे हुए हैं। दूसरा कारण होती है तनों में तना छेदक कीड़े का अटैक होना। कभी कभी तनों में तना छेदक कीड़े छेद करके वहाँ लार्वा छोड़ देते हैं और वो लार्वा धीरे धीरे तनों को अंदर ही अंदर खाने लगती हैं, जिसकी वजह से भी तने कमज़ोर हो जाते हैं और पत्तियों तक पोषक तत्व नहीं पहुँचा पाते, जिसके कारण से भी पत्तियाँ पीली पड़ने लगती है। और मैंने देखा है अपने पौधे में कि सभी तने स्वस्थ हैं, तो तनों में भी किसी प्रकार का छेद नहीं है, तो ये प्रॉब्लम भी मेरे पौधे में बिल्कुल भी नहीं है। तीसरी कारण है तनों में फंगस लगना। कभी कभी तने मिट्टी में सट जाती हैं और मिट्टी के संपर्क में आने से और बार बार पानी डालने से वहाँ फंगस लग जाती है और फिर वो सड़ने लगती हैं। इसकी वजह से भी इस परिस्थिति में पत्तियों तक पोषक तत्व नहीं पहुँच पाती है और फिर पत्तियाँ पीली पड़ने लगती हैं। दोस्तों, यहाँ मैंने देखा कि एक भी तने जो हैं मिट्टी में नहीं सटी हुई है। ये प्रॉब्लम भी इन पौधों में नहीं है। चौथी कारण होती है जड़ों में फंगस लगना। कभी कभी पौधों की जड़ों में फंगस लग जाती है, जिसके कारण जड़ें पोषक तत्व नहीं ले पाती है मिट्टी से, और जिसकी वजह से पत्तों तक पोषक तत्व नहीं पहुंचती और वो पीली पड़ने लगती हैं। ये प्रॉब्लम भी इन पौधों में नहीं है, क्योंकि अगर जड़ें सड़ रही होंगी, उनमें फंगस लग रही होंगी, तो उनके फल जो है इतने अच्छे से ग्रोथ नहीं करेंगे, इतने लंबे लंबे फ्रूट्स उसमें नहीं बनेंगी। और दूसरी वजह, इनके जो ब्रांचेस हैं, न्यू ब्रांचेस जो होती हैं, वो इतने अच्छे से ग्रोथ कभी भी नहीं करेंगी। करेले के पौधों में देखा है मैंने कि अगर उनकी जड़ों में कोई प्रॉब्लम होती है तो उनकी जो न्यू ब्रांचेस होती है उनकी ग्रोथ रुक जाती है, वो बिल्कुल ही मुड़ से जाते हैं और ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ये करेले के पौधों में ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन इस करेले के पौधे में सभी में बहुत ही अच्छे से फ्रूट बन रही हैं और इनके जो ब्रांचेस हैं बहुत ही अच्छे से बन रही हैं, तो इनके जड़ों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पांचवा कारण होती है मिट्टी में फंगस लगना। दोस्तों, कभी कभी हमारी मिट्टी में फंगस लग जाती है और फंगस लगने की वजह से मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और फिर पौधे पोषक तत्व नहीं ले पाते हैं और फिर पत्तियों तक नहीं पहुंचा पाते, जिसकी वजह से पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। मिट्टी में फंगस लगी है कि नहीं लगी है, ये जानने के लिए हमें पूरी मिट्टी की खुदाई करनी होगी
और पहले कंटेनर को मैंने खोद कर देख लिया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरे कंटेनर की मैं खुदाई कर रही हूँ। तो दोस्तों यहाँ मुझे फंगस दिख रही है और मेरी मिट्टी में जो है फंगस हो गई है। और आप देख सकते हो यहाँ फंगस बहुत सारे लगे पड़े हैं और पूरे साइड साइड में ये फंगस दिख रहे हैं। जड़ों की तरफ मुझे फंगस नहीं दिख रही है। तो पूरी मिट्टी को, सारी मिट्टी को साइड साइड से मैंने निकाल लिया है और इसे मैं पूरे धूप में अच्छे से सुखा लूँगी, उसके बाद ही इसका इस्तेमाल करूँगी। और इस मिट्टी में मैंने देखिए सभी को निकाल लिया है और इसमें मैं मिक्स कर रही हूँ 2 चम्मच हल्दी पाउडर। दोस्तों आप सभी जानते हो कि हल्दी कितनी गुणकारी है और इसे फंगीसाइड के रूप में और एक कीटनाशक के रूप में हम सभी किचन गार्डन में इस्तेमाल करते हैं। और इसके इस्तेमाल से काफ़ी हद तक फंगस चली जाएंगी। यहाँ मैं ले रही हूँ नई मिट्टी और नई मिट्टी में सभी तरह के पोषक तत्व मौजूद हैं जो एक पौधे के लिए ज़रूरी होते हैं उसके अच्छे ग्रोथ के लिए। और यहाँ मैं मिक्स कर रही हूँ नीम खली। नीम खली हमारे किचन गार्डन में एक कीटनाशक के रूप में उपयोग की जाती है। पौधों में होने वाली जड़ों की प्रॉब्लम, बैक्टीरिया प्रॉब्लम, फंगस प्रॉब्लम, सभी प्रॉब्लम्स की ये रोकथाम करती है और इसका किचन गार्डन में बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है। और यह मिट्टी को उर्वरा शक्ति भी बढ़ाती है और उपजाऊ बनाती है और सभी तरह के रोगों को दूर करती है। दोस्तों यहाँ मैं मिक्स कर रही हूँ साफ की फंगीसाइड और क्योंकि मिट्टी में फंगस हो गई है तो मैं फंगीसाइड डाल रही हूँ इसमें। दोस्तों अब बात करती हूँ मिट्टी में फंगस क्यों लगते हैं। मिट्टी में फंगस लगने के कौन कौन से कारण हैं। तो दोस्तों मिट्टी में फंगस लगने के कई कारण होते हैं। दोस्तों अगर हम आवश्यकता से अधिक पानी देते हैं तो मिट्टी हर समय गीली रहती है जिसके कारण फंगस लगते हैं। मिट्टी के में अगर ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है तो मिट्टी में पानी का ठहराव होता है जिसकी वजह से भी मिट्टी में फंगस लगती है। बहुत अधिक अगर बारिश हो रही है, लगातार 3-4 दिनों तक बारिश हो रही है तो भी मिट्टी हमेशा गीली रहती है जिसकी वजह से भी फंगस लगती है। अगर आप मिट्टी की खुदाई नहीं करते हो तो उसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है मिट्टी में, तो भी फंगस लगती है। दोस्तों लास्ट कारण होती है सूरज की रोशनी का मिट्टी तक नहीं पहुंचना। दोस्तों सूरज की रोशनी का मिट्टी में पहुंचना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी में धूप लगना बहुत ही ज़रूरी है। धूप लगने से मिट्टी फंगस मुक्त रहती है। और दोस्तों मेरी मिट्टी में फंगस लगने के मुख्य रीज़न यही है क्योंकि मैंने मचान जो है इसकी ठीक इसके ऊपर बना रखी है जिसकी वजह से ना ही सुबह की धूप इसमें पड़ पाती है, ना ही दोपहर की धूप इसमें पड़ रही है, शाम की हल्की सी धूप पड़ती है बस। तो मेरी मिट्टी में फंगस लगने के मुख्य कारण यही है कि इसमें बिल्कुल भी सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही है, धूप बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। तो दोस्तों फंगस लगने के इतने सारे कारण होते हैं और पत्तियां इस वजह से पीली होती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।